बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो अभी मुझे नहीं पता कि मेरे माइक से आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी किंगडम एनिमेलिया के लेक्चर्स पर, लेकिन वो वीडियो में बहुत ज़्यादा ना खड़ खड़ की आवाज़ें आ रही थी। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो ये इसमें आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मैं अब दुआ तो यही है कि ना आ रही हो, लेकिन फिर मैंने बनानी तो है वीडियो जैसी मर्ज़ी आवाज़ आ रही हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत ऊंची बोलने की कोशिश करती हूँ कि आवाज़ आप सबको पहुँच जाए। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ये दूसरा फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब ये फाइलम सिलेंट्रेटा जो है ये हमने पोरीफ्रा कर लिया है, सिलेंट्रेटा अब हम करने लगे हैं और ये दूसरा फाइलम है। ठीक हो गया। इसमें हम जो जो चीज़ें करेंगे पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा इसका कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद इसका अनदर नेम हम देखेंगे, इसका एक दूसरा नाम भी है जैसे निकनेम इसका जो है वो देखेंगे कि वो क्या है हमारे पास। और तीसरे नंबर पे ये रहता कहाँ है, इसका हैबिटेट क्या है। ये सिलेंट्रेट्स जो हैं जो कि सिलेंट्रेटा के जानदार हैं, जानवर हैं, किंगडम एनिमेलिया का ये जानवर इनको भी हम कहेंगे ना। तो ये जानवर रहते कहाँ पर हैं, उसके बाद इनका साइज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा होता है, इनकी साइज़ की रेंज क्या है वो भी हम देखेंगे। और स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है और इनके करैक्टरिस्टिक जो कि जनरल होते हैं सबके अंदर होंगे। वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी हुई है। जर्म लेयर को देखेंगे, बॉडी कैविटी को देखेंगे, सिमेट्री को देखेंगे, स्केलेटन को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक्सक्रीशन देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे हम, और नर्वस सिस्टम देखेंगे और रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर आप कहते हैं यूनिक करैक्टर्स हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको एक अलग फाइलम में कर दिया। वो तीन है नाइडोसाइट्स की प्रेजेंस, ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि नाइडोसाइट्स क्या होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा हमारे पास, ये क्या होता है इसका भी सारा देखेंगे हम। और पॉलीमॉर्फिज्म भी इनके अंदर पाया जाता है। ये तीन चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया है। और एंड पर हम एग्जांपल्स करेंगे जो कि हमारी पीटीबी की बुक से हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक जो है वो, जिसमें जितनी एग्जांपल्स होंगी उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मेरे पास, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी का भी इशू है बहुत ज़्यादा, तो मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह पार्ट्स में ही लगेगी। और फिर मैं यहाँ तक जो है फर्स्ट पार्ट में कवर करती हूँ, बाकी सारा नेक्स्ट पार्ट्स में बताऊँगी आपको। इंट्रोडक्शन के ऊपर हम आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन इसका कुछ ख़ास नहीं है, बस यही इंट्रोडक्शन है कि ये जो है ना हमारे पास दूसरा फाइलम है। आपने ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि जिस तरह फाइलम बढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ें उनमें ऐड अप होती जाएंगी। तो इसलिए आपको सीक्वेंस ये पूरा का पूरा, आपको ये सीक्वेंस पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक हो गया। ये सीक्वेंस आपको आना ही चाहिए। अब इनका अनदर नेम क्या है वो देखते हैं हम। इनका दूसरा नाम क्या है, निकनेम क्या है। निकनेम किसी की खूबी की वजह से रखा जाता है, तो इनके पास एक खूबी है जिसकी वजह से उनका एक नाम रख दिया गया। वो नाम है इनका, पहले इनको अब हम रेज कर लेते हैं। अच्छा, इनकी जो खूबी है उसकी वजह से इनका जो नाम रख दिया गया वो है नाइडेरिया। अब ये नाइडेरिया जो है, नाइडेरिया रखा क्यों गया इनका नाम, आखिर मसला क्या था। तो नाइडेरिया इनके पास क्यों रखा गया, क्योंकि इनके पास ना नाइडोसाइट्स हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं नाइडोब्लास्ट। अब इन दोनों में ये नहीं है कि अलग अलग चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लास्ट हर वो न्यूली फॉर्म्ड सेल जो कि नया बना, उसको हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं। और नाइडोसाइट उसको कहते हैं जो मैच्योर हो गया। सेल एक ही है लेकिन वो एक अभी बना है और एक मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए ये दो नाम यूज़ होते हैं, इसकी वजह से इसको नाइडेरिया कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। अब ये सेल होते क्या हैं, क्यों, ये इनकी खसूसियत क्या है जिसकी वजह से ये इनके यूनिक करैक्टरिस्टिक्स में भी आ रहे हैं। तो ये सेल, इसकी शेप हम देख लेते हैं कि कैसी होती है।
ये सेल ना सबसे पहले तो उनकी स्किन पर होते हैं, ये आउटर जैसे हमारी स्किन पर बाल है ना, इनकी स्किन के ऊपर होते हैं, स्किन की एपिडर्मिस में यानी बाहर वाली लेयर में। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक पत्ते की तरह ये होता है। ये एक पत्ता आपने बना लिया, ठीक हो गया। अब इस पत्ते के ऊपर ना एक कैप्सूल सा होता है, ये डब्बे सा एक कैप्सूल होता है। अब इस कैप्सूल के अंदर ना हमारे पास इस तरह ना एक थ्रेड सी होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक सेल है, निमेटोसिस्ट है, तो यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये साइटोप्लाज्म होता है इसका। ये इस पूरे को, ये जो बॉक्स है इसको हम नाम देते हैं निमेटोसिस्ट। ये एक सिस्ट है, इन्होंने इसको सिस्ट का नाम दिया, निमेटोसिस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, आगे जाकर आप एक वर्ड पढ़ेंगे नीमाटोडा। नीमाटोडा जो है वो फाइलम एनेलिडा का दूसरा नाम है। तो ये निमेटोसिस्ट है और वो नीमाटोडा है, तो इसको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास है, ये थ्रेड है इसकी, और इसके ना ऊपर एक जिस तरह मैं ये ना स्किन पर होता है, और जैसे मैंने आपको बताया ये स्किन पर होता है, और ना ये हमारे ना बालों की तरह ना इसका एक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा होता है इसकी स्किन पे, और वो इस तरह यहाँ पर इस तरह उगता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नाइडोसिल, ये नाइडोसिल होता है। ये इनका ट्रिगर भी इसको कहते हैं, ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके साथ आके जब लगता है ना तो ये थ्रेड बाहर निकल आती है और पॉइजन एक छोड़ती है। यहाँ पर पॉइजन सिक्रीट होता है जिसको नाम दिया जाता है, उस पॉइजन का नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन वो रिलीज़ करती है, और रिलीज़ करने के बाद ये धागा उस ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ उसके अंदर लिपेट लेता है और उसको फिर डाइजेस्टिव कैविटी में भेज देता है। इस तरह इसका काम होता है, ठीक हो गया ये। अब हमने पढ़ लिया इसका अनदर नेम नाइडेरिया क्यों था, उसके लिए इतनी लंबी कहानी हमने देखी कि इसको ये नाइडेरिया नाइडोसाइड्स होते क्या हैं, क्यों इनको नाइडेरिया कहा हुआ है, ठीक है, पता चल। हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जैसे कि हम इंसान ज़मीन पर रहते हैं, तो इनका हैबिटेट जो है वो है एक्वेटिक। एक्वेटिक में ये लोग ज़्यादातर मरीन में रहते हैं, मोस्टली मरीन है, और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। सम लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब जो मरीन में रहते हैं उनकी एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं तो जेलीफिश है, जो कि आप सब समझते थे कि जेलीफिश एक फ़िश है, वो आपको अब पता चला कि वो फ़िश नहीं है, वो एक सीलेंट्रेट है। और इसी तरह एक फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास होते हैं फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर है वो उसमें हमारे पास हाइड्रा आता है। अब इनके साइज़ की रेंज हम कर लेते हैं। साइज़ जो है इनका वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक है। साइज़ के बारे में अगर हम करें तो मैक्रोस्कोपिक तक वो साइज़ है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक, अब माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे से लेके बड़े से बड़े तक इनके रेंजेस हैं साइज़ की। अब छोटे से की जो एग्जांपल है उसमें हम हाइड्रा की बताते हैं, वो कि हाइड्रा हमारा सबसे छोटा सीलेंट्रेट था इसलिए हमने उसको यहाँ पे डाल दिया। और मैक्रोस्कोपिक में वो बताते हैं कि एक ब्रांचियोसेरेंथस है, कोई है नाम सीलेंट्रेट का, ब्रांचियोसेरेंथस। अब ये जो है ब्रांचियोसेरेंथस जो है हमारे पास, इसकी लेंथ बताते हैं 2 मीटर तक ये जाता है। ये एक हाइड्रोजोन है दूसरा। अब ये आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम में आ सकती हैं बातें, तो इनको नोट करना है आपने कि ये मैक्रोस्कोपिक कौन सा सीलेंट्रेट है, माइक्रोस्कोपिक कौन सा है, इस तरह की बातें आपने नोट करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात है वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके पास एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म है, एक इनके पास मिजोग्लिया भी है इनके स्ट्रक्चर में, एक इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसको हम एंटीरोन भी कहते हैं। आप
जब भी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का नाम लेंगे ना, आपके जहन में ये पक्का होना चाहिए कि एंटीरोन है वो, क्योंकि एंटीरोन और जीआईटी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और ये ह्यूमंस में भी इसको यही नाम दिया जाता है। ठीक हो गया, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। और उसके अलावा इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स में मैंने आपको बताया नाइडोसाइट्स होते हैं। ठीक हो गए। अब बच्चों, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी मैं बना के बताती हूँ कुछ बातें। आपने ना जब सीलन ट्रेट को शुरू करना है ना पढ़ना, तो इसके जहन में आपने ना हाइड्रा और उसके साथ जेलीफिश की एग्जाम्पल रखनी है। इनकी एग्जाम्पल पर सब कुछ अप्लाई करते जाना है और बनाते जाना है। अब हमारे पास मैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ। हाइड्रा ना सिलेंड्रिकल शेप होती है हाइड्रा की, बिल्कुल ऐसे, और इसके ऊपर ना ढेर सारे टेंटिकल्स होते हैं, और यहाँ पर ना इसका माउथ होता है। यहाँ पर टेंटिकल्स के ऊपर ना नाइडोसाइट्स होते हैं, सिर्फ टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं। ये टेंटिकल है और इन पर क्या होंगे, नाइडोसाइट्स। ये डॉट्स मैंने डाल दिए हैं, नाइडोसाइट। ठीक हो गया। अब इनकी जो लेयर्स हैं, इनके पास दो, ये क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है, आगे मैं आपको बताऊंगी, इनके पास दो जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ये मैंने इसकी बना दी। ये इनकी एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म। अब ये जो है यहाँ पर इसके दरमियान में जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इस जगह को कहते हैं मिजोग्लिया। और ये जो जगह है, इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ। ये जो जगह है, ये कैविटी सी बनती है। इस कैविटी का नाम है एंटीरोन या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक हो गया, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास इसी तरह जेलीफिश का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, तो वो बस फ्रीली फ्लोटिंग होता है। ये ज़मीन के साथ लगा होता है, वो बातें बाद में करेंगे।